बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और बड़ी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। आज का दिन जहां पे भारत में वर्ल्ड कप की जीत का वहां की आवाम जश्न मना रही है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी का बाकायदा आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सर्जरी जिसका दावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किया था, अब उस सर्जरी के हवाले से आज उन्होंने पहला बड़ा कदम उठाया है और उस हवाले से तफसील से गुफ्तगू की है, जिसमें कुछ बड़े फैसले सामने आए हैं। जी हां, बाबर आजम की कप्तानी रहेगी या नहीं रहेगी, इस हवाले से मोहसिन नकवी ने बड़ा ऐलान किया है। और पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा, इस हवाले से भी मोहसिन नकवी ने बता दिया है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्कशंस की है, इंपॉर्टेंट फैसले अपने जारी किए हैं। किस किस की छुट्टी होने जा रही है, किस किस की तनख्वाहें कम होने जा रही है, कौन कौन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग हो जाएगा, आइंदा टीम में कौन शामिल होगा, ये सब बातें उन्होंने बता दी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनके लिए आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, ठंडे ठंडे नथिया गली से वापस पहुंचा हूं तो गर्मा गर्म खबरें आ गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड। आपको पता है कि पिछले 2 दिन मैं रिलैक्स कर रहा था और मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दूं। आप भी मुझे देख देख कर तंग आ गए होंगे, तो बेहतर ये है कि कुछ 2-3 दिन बीच में, वो कहते हैं ना कि बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो वो हम काम करने जा रहे थे। मैंने कहा कि कभी कभी आपको और हमको थोड़ा अलग भी होकर रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर आना है और फिर बात क्रिकेट पे ही होनी है। और जब बात होनी है तो आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता रोज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि जनाब गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। और मैंने उनकी रिपोर्ट से पहले ही आपको बता दिया था कि गैरी कर्स्टन ने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है पाकिस्तान टीम के, उनके ऊपर बिजली गिरा दी है। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि शायद बाबर आजम को लेकर के ये बुग़्ज़े बाबर के लिए ये बात करते हैं। और फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप बाबर आजम के अलावा भी तो कोई बात करें। भाई, बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान है, वो जिम्मेदार है पाकिस्तान टीम की जीत का, हार का। ऑब्वियसली अकेला जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मेजर जिम्मेदार तो वही है। और मैं अकेला उस पर बात करता हूँ? भाई, बात ही उसकी होती है मीडिया में, और मीडिया में जब बात उसकी होती है तो फिर मैं भी उसके ऊपर बात करूँगा, या तो मैं अपने पास से कोई बात कर रहा हूँ ना। और मैंने आपको कहा था कि गैरी कर्स्टन ने नई टीम का मुतालबा किया है। गैरी कर्स्टन ने ये जो 3 बड़े हैं, मैंने अकेले बाबर आजम की बात नहीं की, बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों को टीम से फारिग करने का कहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप बंदी है, ये जो सियासत है पाकिस्तान टीम की शिकस्त में, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैंने आपको आज से 2 दिन पहले बताया था। और फिर आपको ये भी बता दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं। और फिर कल आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैच है उसकी डेट सामने आ गई है। 1 मार्च 2025 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में मैच हो सकता है। और पाकिस्तान जिस ग्रुप में है उसमें भारत होगा, बांग्लादेश होगा, न्यूजीलैंड की टीम होगी, और बाकी 4 टीमें टॉप 8 में ऑब्वियसली वो दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल होंगी। इससे अब आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्रिकेट में डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। और अब सबका इंतज़ार था कि जनाब अब हो ही जाना चाहिए। अब जिसको आप कहते हैं ना कि जो जिसका वो था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो आज सारा दिन आपने
बहुत सारी रूमर्स सुनी होंगी, लेकिन वो असल में रूमर्स नहीं है, वो हकायक हैं सर, हकायक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज एक धमाकेदार डिस्कशन की है पाकिस्तान की टीम की सर्जरी के हवाले से, जिसमें उनसे जब पूछा गया सर्जरी का तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी तो होगी, सर्जरी तो होगी, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा, ऐसा कहना था मोहसिन नकवी का। और उन्होंने कहा कि सर्जरी तो होगी लेकिन सहज पके सो मीठा, यानी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी में या जल्दबाजी में फैसले नहीं करने जा रहा, अभी मेरे ऊपर कोई बहुत प्रेशर नहीं है फैसलों का। हालांकि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि सर्जरी नहीं हो रही, सर्जरी नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्जरी होगी, गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, परेशानियां हुई हैं और उन सबको एक एक करके रफा किया जाएगा। और बड़ा मकसद इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, मनफी कारकर्दगी है, उसको मस्बत कारकर्दगी में बदलना है। और इस मकसद के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने पिछले दिनों मुशावरत की है। जी हाँ, मुशावरत बहुत होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वैसे भी पाकिस्तान में हर जगह पे मुशावरत होती है, फैसले कम होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जी पुराने कुछ प्लेयर्स से मैंने मुशावरत की है। और ये वो प्लेयर नहीं है जो टीवी के ऊपर बैठ के दिहाड़ियाँ लगाते हैं और जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता है। भाई द वे उसमें आपके चैनल पे भी 2 क्रिकेटर बैठे हुए हैं, सलीम मलिक और इंजमामुल हक साहब, तो उनको तो आप खुद पैसे दे के तो अपने चैनल पे बैठाया हुआ है और वो बयान ऐसे देते हैं कि उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं। तो वो खुद कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में कुछ नहीं रखा हुआ, और बहुत सारे कप्तान ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में कुछ नहीं रखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि फैसले करने में थोड़ा जल्दी मैं नहीं करूँगा। इस हवाले से गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट भी उनके पास आ गई और इसके अलावा वहाब रियाज की रिपोर्ट भी आ गई। अब गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट ने उनको बोलने पे मजबूर किया है। देखिए, वहाब रियाज की रिपोर्ट तो काफ़ी दिन पहले आ गई थी और मैंने आपको बताया था कि उसमें ज़बानी जमा खर्च है और कुछ नहीं है, लेकिन गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में बहुत से प्लेयर्स पे बिजलियां गिरी हैं और वो बिजलियां गिरने की वजह से मोहसिन नकवी साहब आज बोले हैं और उन्होंने कहा कि अब मैंने हेड कोच अजहर महमूद और उनके असिस्टेंट, हेड कोच गैरी क्रिस्टन और उनके असिस्टेंट अजहर महमूद को बुला लिया और जैसन गिलेस्पी भी आ रहे हैं, जैसन गिलेस्पी भी आ रहे हैं और उनके साथ मिलके जो है अब मैंने डिसाइड करना है कि आगे टीम को किस तरह से लेकर चलना है। सर, बड़े बड़े फैसले, सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने आज बता दिया, जो आपको मैं पहले से बता चुका हूं इस चैनल के तवस्सुत से। लोग मुझे कहते हैं तुम झूठी खबरें देते हो और उनको शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए। बाद में वो देखना भूल जाते हैं कि जब वो खबरें सच्ची हो जाती हैं तो फिर ये कहने के लिए वो मौजूद नहीं होते कि आपने ये सच कहा था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि शान मसूद ही पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बरकरार रहेंगे। आज ये मोहसिन नकवी ने डायरेक्टली कह दिया, उन्होंने कहा है कि शान मसूद टेस्ट कप्तान बरकरार रहेंगे। सो जो लोग कह रहे थे कि बाबर आजम अब तो टेस्ट के कप्तान भी बनने जा रहे हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। बाबर आजम वोंट बी द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एनी मोर। और शान मसूद के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, किसी ने उनके हवाले से नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी और वही कप्तान रहेंगे। और उनसे इनकी बाकायदा वीडियो कॉल के ऊपर डिस्कशन भी हुई है टीम के हवाले से। जी हाँ, जो आपको बताया था कि शान मसूद ने कहा था कि ये प्लेयर्स मुझे टीम में नहीं चाहिए, तो वो बात भी दुरुस्त थी, यानी बात हुई थी चेयरमैन साहब के साथ शान मसूद की। तो सबसे बड़ा फैसला इस वक्त तक का बिल्कुल क्लियर कट फैसला यह है कि शान मसूद विल रिमेन द कैप्टन फॉर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, जिसका शेड्यूल भी फाइनल हो गया है। उन्होंने बताया कि इसके मैचेस जो हैं वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में नहीं होंगे, क्योंकि कजाफी स्टेडियम में हमने पेविलियन गिरा दिया है, वहाँ पे नया पेविलियन बन रहा है, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच एक्सपेक्टेड है। तो इस वजह से मैचेस कहाँ पे हो सकते हैं? कराची, मुल्तान, रावलपिंडी में, यहाँ पे मैचेस होंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के। शेड्यूल तैयार है, एक आध दिन में अनाउंस हो जाएगा कंफर्म होके। उसके बाद
उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि कप्तान वहां पे। ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो टीम बनेगी वो पूरी की पूरी शान मसूद की मर्जी के मुताबिक बनेगी। जी हाँ, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। और उसमें कई प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स जो सियासत टीम में फैला रहे हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। मुख्तसरन यही काफी है। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर खबर दे रहा हूं, कंफर्म खबर दे रहा हूं। बाबर आजम वोंट बी द व्हाइट बॉल कैप्टन एनी मोर। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि बाबर आजम व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। बाबर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के कप्तान और उनको कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। ये अलग बात के चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि बाबर आजम को कप्तान रखने या ना रखने का फैसला नहीं हुआ। ये फैसला कौन करेगा? ये पाकिस्तान के कुछ साबिक प्लेयर्स जिनसे उनकी डिस्कशन हो रही है उनसे, और इसमें वो प्लेयर्स शामिल नहीं हैं जो टीवी चैनल्स पे। हाँ, कमेंटेटर्स जरूर इसमें शामिल हैं। तो सर कमेंटेटर्स में एक तो वसीम अकरम है, ठीक है, जो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरे रमीज राजा हैं, उनसे मशवरा नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरे कैंप का हिस्सा है। मशवरा किन से होगा? वकार यूनुस से होगा। मशवरा किससे होगा? मशवरा होगा वसीम अकरम से। और वसीम अकरम क्लियरली कह चुके हैं कि हमें नई टीम चाहिए। दिस इज द टाइम टू मेक अ न्यू टीम। ये वो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर कह चुके हैं कि सारी टीम बदल दो। तो जब सारी टीम बदलती है तो उसमें कप्तान भी चेंज होता है। सर कुछ लोग कहते हैं कि वसीम अकरम बचाएंगे बाबर आजम को। भूल जाएं, बाबर आजम ने बचना होता तो चेयरमैन साहब यहां पे ये डायरेक्टली कहते। अगर वो शान मसूद को कहते हैं कि उनके हवाले से कोई नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम के हवाले से नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। वरना वो कहते हैं कि बाबर का क्या कसूर है, बाबर तो कप्तान रहेगा। कप्तान चेंज नहीं होगा, वो लोग चेंज होंगे जिन्होंने कप्तान को सपोर्ट नहीं किया। यहां पे ये नहीं कहा उन्होंने, यहां पे ये बिल्कुल वही बयान दिया है उन्होंने जो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से दिया था। आपको याद होगा कि शाहीन की कप्तानी पे भी उन्होंने कहा था कि फैसला नहीं हुआ, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। उस वक्त उस सिलेक्शन कमेटी ने करना था, फैसला तो खुद हमारे मोहसिन नकवी साहब ने किया। तो वो किसके ऊपर वो कहते हैं कंधे पे रख के कुल्हाड़ी चलाई? वो सिलेक्शन कमेटी के। अब ये सीनियर प्लेयर्स के, और बाबर आजम नहीं रहेंगे कप्तान। ये क्रॉस ऐसे नहीं लगा हुआ, ये किसी वजह से लगा हुआ है। किसी को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जो भी होता है। बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन्स मटीरियल। ये अब बात तय हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे क्रॉस कर दिया है कि बाबर आजम को अब कभी भी कप्तान के लिए नामजद नहीं किया जाएगा, ना ही उनकी कप्तानी के ऊपर कोई गौर किया जाएगा। सो बाबर आजम कैन प्ले एज अ टीम मैन। वो बतौर एक बल्लेबाज के ओडीआई में ऑब्वियसली टीम का हिस्सा होंगे, उनके बगैर ओडीआई टीम नहीं बनेगी। टी20 में उनकी जगह नहीं बनती, ओडीआई में उनकी जगह बनती है, टेस्ट में उनकी जगह बनती है। लेकिन अब उन्हें टीम के लिए खेलना पड़ेगा, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलना पड़ेगा। तो बाबर आजम की बात बता दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, छुट्टी होने जा रही कई खिलाड़ियों की। अनफिट प्लेयर आपको कोई नजर नहीं आएगा। अब शादाब खान हैट्रिकें कर रहे हैं आके यहाँ पे लंकन प्रीमियर लीग में। अरे भाई अब क्या फायदा आपकी हैट्रिक्स का? अब आप फॉर्म में वापस आ रहे हैं, ठीक है, दोबारा टीम के अंदर आने के लिए। तो भाई वो कहते हैं कि एक जो फॉर्म में नहीं है और जिसकी फिटनेस नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, वो भी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। और उसके बाद बड़ी बड़ी खबर यह है कि सिलेक्शन कमेटी फारिग है। मैं ऑफिशियली ये नहीं कह सकता कि फारिग कर दी गई, लेकिन हकीकत में सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया गया है। बाबर आजम कब के पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं जी, ठीक है, 23-24 तारीख के। अभी तक चेयरमैन साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। बड़ी बातें हो रही थी बाबर से मुलाकात होगी, बाबर के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, बाबर के साथ मुलाकात की जरूरत ही नहीं है फिलहाल। हो सकता है आगे जाके हो, लेकिन फिलहाल नहीं होगी। ना ही उनके लाडले प्यारे
वहाब रियाज के साथ उनकी मीटिंग हुई है। वहाब रियाज को तो अंदाजा हो गया, वो तो अब जाके जो है वो वहां पे लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं इंग्लैंड में जाके, अब्दुल रज़ाक भी खेल रहे हैं। सो सिलेक्शन कमेटी इज गॉन विद द विंड, फारिग। अब्दुल रज़ाक साहब भी, जो भी सब कोई थे, वहाब रियाज का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा अब पीसीबी जो है वो आपको ये भी कंफर्म बता रहा हूं कि अब सबको मौजें नहीं लगेंगी, सबकी मौजें नहीं लगेंगी कि जिसका दिल चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनख्वाहें भी कम होंगी और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर शामिल किया जाएगा टीम के अंदर प्लेयर्स को, और वो परफॉर्मेंस होगी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की, लीग्स की नहीं। 3 ले लिए, हैट्रिक कर ली शादाब खान ने, और फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सो बड़ी तब्दीलियां आपको अगले चंद दिनों में, बड़े बड़े नाम टीम से फारिग होते हुए नजर आएंगे, बड़ी बड़ी चेंजेस होंगी, और उसका इजहार अब कर दिया है। अब खुश हो जाएं वो लोग जो कह रहे थे कि अभी तक हो नहीं रही सर्जरी, अभी तक सर्जरी नहीं हो रही, सर्जरी का आगाज हो गया है, बल्कि सर्जरी हो गई है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इसको कहते हैं तब्दीली। खड़ा कर दिया है चेयरमैन ने, और अब देखते हैं कि इस पे एक एक करके ऑफिशियली अमल दरामद कब होने जा रहा है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।